हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्रो टीच। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टीच पर। बच्चों, आज हम कक्षा 2 के हिंदी के पार्ट 1 को शुरू करेंगे और पार्ट 1 का नाम है नीमा की दादी। नीमा की दादी, ठीक है। ये नीमा है और ये उसकी दादी है। ओके, इनके बारे में ये कहानी है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम ऊपर जो पिक्चर दी है इस चैप्टर में उसे देख लेते हैं। ये देखो, ये हमें चित्र दिया है यहाँ पे, इकाई एक परिवार। ओके, ये एक चित्र है और इसका आधा भाग है ये ऊपर। ओके, लोग क्या क्या कर रहे हैं हमें चित्र को देख के बताना है। ओके, तो चित्र में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। कोई रस्सी कूद रहा है, ठीक है, तो कोई बलून से खेल रहे हैं। ये देखो, ये लड़की बलून से खेल रही है, इसके पास 2 बलून हैं। और ये बॉय यहाँ पे आपको बोटिंग करते हुए दिख रहा होगा, बोटिंग कर रहा है और इस फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, और एक ये बॉय आपको दिख रहा होगा, ये बॉय क्या कर रहा है, यहाँ पे पेड़ में रस्सी बांध ली उसने और रस्सी से वो झूल रहा है। और यहाँ पे देखो, ये अंकल क्या कर रहे हैं, ये अंकल चाय बना रहे हैं। और ये लड़के की मम्मी है। मम्मी क्या करी, उसे फ्रूट दे रही है, एप्पल दे रही है और बोल रही है एप्पल खा लो। बट वो क्या कर रहा है, वो रस्सी पकड़ के झूल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पतंग भी रखी हुई है। ओके, और यहाँ देखो, ये मम्मी, ये लड़की की मम्मी उसे क्या दे रही है, कुछ खाने के लिए दे रही है। और ये डॉग भी यहाँ पे है एक, ये देख रहा है, ठीक है, बच्चों को खेलते हुए। और ये पेड़ पे एक बतख बैठी हुई है। और देखते हैं क्या क्या हो रहा है इस पिक्चर में। देखो, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आपको यहाँ पे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये तीनों क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है, लुका छुपी। ये लड़की सीकर है, ये ढूंढेगी सबको। ओके, और ये हाइडर है, ये बच्चा पेड़ के झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है और ये लड़की छुपने के लिए भाग रही है। ओके, और ये 2 बच्चे क्या खेल रहे हैं, शीशा खेल रहे हैं, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये अंकल गिटार बजा रहे हैं और ये आंटी सुन रही हैं। ओके, और एक बच्ची इस पिक्चर में रोते हुए दिख रही है। और देखो, ये बच्ची आपको रोते हुए दिख रही होगी। अब वो क्यों रो रही है, ये या तो रो रही होगी उसके कुछ चीज़ गुम हो गई होगी। यहाँ पे देखो, उसके पास बॉल रखी हुई है और एक बॉल ये है, हो सकता है उसकी बॉल कोई सी कहीं गुम हो गई होगी और भी बॉल होगी उसके पास, इसलिए रो रही होगी, या कोई से परेशान कर रहा होगा इसलिए रो रही होगी, ठीक है। तो और ये लड़का यहाँ पे भागते हुए आपको नज़र आ रहा है। एक साइकिल खड़ी हुई है और यहाँ पे एक अंकल बैठे हैं व्हील चेयर पे, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इस पिक्चर में हो रहा है। अब हम देखते हैं आगे। अब इस पिक्चर में से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए और आप जो देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, ठीक है। छोटे समूह मतलब 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के मैम बच्चों को दिखाएंगे इस पिक्चर को और फिर आपस में बातचीत करेंगे कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। अब इस पिक्चर में से हमें पूछा है, ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे। इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है, क्यों आए होंगे, पिकनिक बनाने के लिए आए होंगे, ठीक है। यह जगह उन्होंने क्यों चुनी, अब क्यों चुनी ये जगह, उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो ये नदी है, ठीक है, नदी के किनारे पे है ये जगह, ठीक है। बड़ा सा यहाँ पे मैदान भी है खेल कूद के लिए, खुली जगह है, हरियाली है, यहाँ पे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है। पेड़ की छाँव भी बच्चों को मिलेंगी, उसमें खेलेंगे वो। ओके, और यहाँ पे ये बोटिंग के लिए नाव भी है, यहाँ पे हवा अच्छी है, शुद्ध हवा है, इसीलिए ये जगह उन्होंने चुनी। ओके, आप कहाँ जाना पसंद करोगे, किसके साथ जाना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे। आप भी चाहोगे कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ हमें अच्छी हवा मिले, है ना, बड़ा सा मैदान मिले खेलने के लिए। ओके, तो इसी जगह पे आप भी जाना चाहोगे। और किसके साथ जाना चाहोगे, तो आप आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहोगे। ओके, चित्र में एक बच्ची क्यों रो रही है। अब उन्होंने पूछा चित्र में एक बच्ची क्यों रो रही है, तो हमने देखा था, देखो इस बच्ची को देख के हमें बताना है कि वो क्यों रो रही है। तो देखो, हमने देखा था कि उसके पास बॉल रखी हुई है, तो हो सकता है उसकी कोई सी बॉल गुम हो गई होगी या फिर किसी ने उसे परेशान किया होगा,
है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे पूछा है क्या कोई उसकी मदद कर रहा है। तो देखो यहाँ तो वैसे कोई दिख नहीं रहा है मदद करने के लिए, है ना, बट देखो ये बॉय यहाँ पे दौड़ दौड़ के आ रहा है, वो इसी की तरफ आ रहा है। ये हो सकता है ये साइकिल रखी है, साइकिल चला रहा होगा, तो ये लड़की को देख के रोते हुए वो उतर के और इसके पास आ रहा होगा उसकी प्रॉब्लम पूछने के लिए, परेशानी की आपको क्या हुआ, क्यों रो रही हो, ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए। ओके, वैसे तो उसके पास कोई नहीं है आसपास, बट ये बॉय उसकी तरफ ही आते हुए दिख रहा है, इसलिए हमने गेस किया कि ये बॉय उसकी हेल्प करने आ रहा होगा। ओके, अब आगे है कुल कितने परिवार इस जगह पर आए हैं। कुल कितने परिवार इस जगह पे आए हैं, देखते हैं कितनी फैमिलीज़ यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आई हैं। तो देखो हम पेरेंट्स को देख के पता कर सकते हैं, बच्चे तो अलग अलग जगह खेल रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे तो इनके भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें इस पिक्चर में ऊपर जो दिए हैं पेरेंट्स, तो हमें फैमिली देखने के लिए हमें उनके पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स कितने हैं, ठीक है। उन्हें काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कितनी फैमिलीज़ आई हैं। ओके, तो देखिए ये एक फैमिली ये हुई क्योंकि यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है ना लड़की के साथ, 1 2 ये हो गई, ठीक है। अब ये बच्चे खेल रहे हैं, ये भी बच्चे, यहाँ पे बच्चे, और यहाँ बोटिंग भी बच्चा कर रहा है, ये तो नाव वाला है, ठीक है, नाव चलाने वाला। अब इस पिक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पे ये आंटी बैठी है ना, एक फैमिली ये भी हो गई, तो यहाँ पे 3 फैमिली हो गई। ओके, हमने 3 देख ली, और ये अंकल को देख के भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 फैमिली आई होगी, ठीक है। बट अंकल व्हील चेयर पे हैं, तो अंकल भी किसी के साथ आए होंगे, तो हो सकता है कि ये आंटी के साथ आए होंगे। ओके, ये लड़की की ये मम्मी होंगी और वो पापा होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कितनी फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे 3 फैमिलीज़ आई हुई हैं। ओके, यह सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है, कौन सा दिन हो सकता है ये, जो पिकनिक बनाने के लिए गए हैं, मतलब छुट्टी वाला दिन होगा, बच्चों की भी छुट्टी होगी, पेरेंट्स की भी छुट्टी होगी, क्योंकि फादर्स लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो संडे होगा, ठीक है। तो रविवार का दिन हो सकता है। शाम होते होते इन सभी लोगों की गतिविधियों में क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे, यह हमें बताना है। तो क्या क्या बदलाव दिखाई देंगे, शाम होगी तो क्या होगा, शाम होते होते आपको दिखाई देगा कि ये पेरेंट्स जो हैं सभी वो सारे सामान को जो लाए हैं उन्होंने उनको समेटने लगेंगे, ठीक है, जाने की तैयारी करने लगेंगे, बच्चे भी खेलकूद बंद कर देंगे। तो शाम होते होते ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, जो इस चित्र में हो रहा था वो हमने देख लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पाठ शुरू करते हैं, नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। ये नीमा है, इसने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है, बैग रखा हुआ है उसके पास, ठीक है। तो इससे समझ में भी आ रहा है कि नीमा स्कूल से आ रही है। तो दोपहर का समय है, नीमा स्कूल से घर आ रही है। ओके, इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। इस समय घर पे दोपहर के समय घर पे सिर्फ दादी होती है, दादी बैठी हुई हैं, वे कहीं नहीं आती जाती, दादी कहीं नहीं जाती, घर पे ही रहती है। ओके, कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है, ठीक है। कभी कभी वो बैठे बैठे क्या करती है, सब्जी काटती है। दादी आपको सब्जी काटते हुए भी दिख रही होंगी। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। ये देखो दादी बैठी हुई हैं, उनके घुटनों में वो तेल लगा रही है, तेल की बोतल भी आपको दिख रही होंगी, ठीक है। और ये एक कटोरी आपको दिख रही होगी, बाउल, उसमें उन्होंने क्या निकाला है, तेल निकाला है। ओके, और वो अपने घुटनों में लगा रही हैं क्योंकि उनके घुटने दर्द करते हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। दिन के समय वो नीमा का इंतज़ार करती हैं कि नीमा घर पे कब आएंगी। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती हैं। नीमा खाना खाते खाते दादी को क्या सुनाती है, स्कूल की बातें सुनाती है कि हमने आज ये गेम्स खेले, ठीक है, आज हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ हुई, ये या जो भी फंक्शंस कार्यक्रम हुए हों स्कूल में, वो सभी दादी को बताती है। ओके, दादी भी उससे खूब बातें करती हैं, दादी को भी बहुत मज़ा आता है नीमा की बातें सुनने में। शाम को नीमा खेलने जाती है, फिर दिन भर दादी के साथ समय बिताती है, ठीक है। और शाम को क्या करती है, फिर वो खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। एक दिन जब शाम को वो खेलने जा रही थी तो दादी बोलती कि नीमा थोड़ी देर और बैठ जाओ मेरे पास, ठीक है। तो नीमा बोलती है क्यों, नीमा पलट कर बोली क्यों दादी।
मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। दादी बोली कि मेरा समय नहीं कटता, इसलिए मेरे साथ और बैठ जाओ और बातें करो ताकि मुझे अच्छा लगे। तो नीमा बोलती है अब दादी से, देखो। नीमा रुकी, फिर नीमा रुक गई, दादी ने बोला तो। फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली। फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई, देखो ये दादी चप्पल पहनते हुए आपको दिख रही होंगी, ठीक है, स्लीपर ले आई। और क्या बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चली हैं, ठीक है। क्या बोली, आप भी मेरे साथ खेलने चलो, है ना। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, खेलने में इतनी जल्दी जल्दी समय निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, ऐसा वो दादी से बोल रही है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाती है। वो बोल रही है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, 5 से 6 1 घंटा खेलती है, पर वो खेलते खेलते उसे समय का पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी बीत जाता है, और उसे लगता है कि 10 मिनट में ही 6 बज गई है। तो वो दादी से बोलती है कि आप मेरे साथ खेलने चलो तो आपका समय भी अच्छे से कट जाएगा, ठीक है। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। दादी जोर से हंस दी नीमा की बातों को सुनकर कि नीमा मुझे खेलने के लिए बोल रही है, जाने के लिए। तो ये बात सुनकर दादी को हंसी आ गई और फिर दादी नीमा के साथ मैदान में खेलने के लिए चले गई। ओके, अब आगे हमें प्रश्न दिए हैं बातचीत के लिए, ठीक है। नीमा की दादी घर पर क्यों रहती है? नीमा की दादी घर पे क्यों रहती है? हमने इस पाठ में अभी देखा कि नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो तेल लगाती है घुटनों में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नीमा की दादी के घुटनों में दर्द होने के कारण वो कहीं बाहर नहीं जाती है। ओके, तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए दादी घर पर ही रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती है। ओके, ये हमारा उत्तर होगा। अब दूसरा क्या है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? दादी खेली तो नहीं होंगी, ठीक है, नीमा के साथ खेली तो नहीं होंगी। दादी बैठकर नीमा को खेलते हुए देख रही होंगी, ओके, कि नीमा कैसे मज़े से खेल रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मैदान में जाकर दादी ने नीमा को बच्चों के साथ मज़े से खेलते हुए देखा होगा, ठीक है। मैदान में जाकर दादी ने देखा होगा कि नीमा बच्चों के साथ कितने मज़े से खेल रही है, ये देखा होगा, ओके। और दादी को ये देख के बहुत खुशी हो रही होगी। अब तीसरा है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बच्चों बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सभी बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। आप भी जाते होंगे 5 से 6 बजे के बीच खेलने, ठीक है, तो देखते होंगे अरे यार इतनी जल्दी 6 कैसे बज गई, अभी तो और समय हमें खेलना था, ऐसा सोचते होंगे ना आप। ओके, तो आपका आंसर भी यही होगा, हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। ओके, हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, आप ये आंसर लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो आप क्या करते हो स्कूल से घर जाके? आप स्कूल से घर जाके पहले स्कूल में जो जो आपकी मम्मी को सुनाते होंगे, ठीक है, मम्मी दादी कोई भी जो है आपके फैमिली में, आप उनको सुनाते होंगे, ओके। उसके बाद फिर आप खाना खाते होंगे, खेलने जाते होंगे, फिर पढ़ाई करते होंगे, इससे समय बिताते और मम्मी की हेल्प भी करते होंगे किसी किसी काम में, ओके। तो आपको वो इसमें लिखना है कि क्या कैसे आप आपके घर पे जाके समय को बिताते हो। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं भी घर जाकर अपनी माँ को स्कूल की सारी बातें बताती हूँ और शाम को खेलने जाती हूँ, फिर स्कूल का होमवर्क करती हूँ। ओके, और आप हेल्प भी करवाते हो मम्मी के काम में। आंसर में आप ये भी लिख सकते हो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में हमने देखा नीमा और उसकी दादी है, तो हमारा आंसर होगा नीमा और दादी। ओके, ये हमें जो खाली जगह दी है ना, यहाँ पे हमें लिखना है। ओके, नीमा और दादी हैं, यहाँ नीमा लिखना है और यहाँ दादी। ओके, तो हमारा आंसर होगा, हम लिखेंगे इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ओके, अब अगला देखते हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं। आप स्कूल की बातें किसे बताते हो? आप घर पे जाके किसे बताते हो? आप आपकी मम्मी को बताते होंगे, ओके। और दादी आपके पास रहती होंगी तो आप दादी को भी बताते होंगे और मम्मी को भी बताते होंगे। तो आपका आंसर होगा, मैं अपनी स्कूल की बातें दादी को बताती हूँ या फिर बताता हूँ। ओके, देखो
लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ओके, जो अपनी बातें स्कूल के घर पे जाके बताते होंगे। तो हमारा आंसर होगा माँ। मैं अपनी स्कूल की बातें माँ को बताती हूँ या फिर बताता हूँ। लड़की होगी तो वो बोलेगी बताती हूँ, और लड़का होगा तो बोलेगा बताता हूँ। ओके, अब अगला है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। ठीक है, न से नीमा, ओके, और द से दादी, है ना। तो हमें न और द से शुरू होने वाले शब्द लिखना है। ओके, तो न अक्षर से शुरू होने वाले शब्द यहाँ लिखना है और द अक्षर से शुरू होने वाले शब्द यहाँ लिखना है। यहाँ पे किसी लड़के का या लड़की का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर कोई सी चीज़ों का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, द में भी ऐसा आप कर सकते हो। तो न वाले शब्द हम यहाँ पे लिखते हैं। तो न वाले हमारे नाम कौन कौन से हैं? नेहा, नल, नदी और नया। ठीक है, नेहा किसी लड़की का नाम है। दूसरा है नल, जिसमें से पानी आता है। नदी, हमने इस पार्ट में भी अभी नदी देखी। नदी के किनारे पर ही वो लोग क्या कर रहे थे? पिकनिक बनाने गए थे। नया मीन्स होता है नया, जैसे नए कपड़े, ठीक है, नए खिलौने, नई बुक्स, नई कॉपीज़, ऐसे। ओके, अब हम द वाले शब्द लिखेंगे। देखो, तो हमारे द से शब्द कौन कौन से होंगे? दीपक, दीपक, दीपक किसी का नाम होता है, ठीक है, और जिसमें भगवान की हम बत्ती लगाते हैं, दिया, उसे भी दीपक बोलते हैं। दूध, दूध आप सभी पीते हो। एक शब्द दादा भी होता है, ठीक है, जैसे दादी, दादी तो इस चैप्टर में दिया था इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा, तो हमने दादा लिख दिया। दही, दूध से दही बनता है। ओके, तो ये है द वाले शब्द और ये है न वाले शब्द। अब हम आगे देखते हैं। शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और कॉपी में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ण दिए, वर्ण मीन्स अक्षर, ठीक है, सिंगल सिंगल, एक एक। ओके, तो इनको और ये जो मात्राएं दी हैं इनको जोड़ के आपको एक शब्द बनाना है। ठीक है, और ये पिक्चर भी दी है आपको, ये आपको हिंट दी है, आपको इन हिंट से ही बनाना है। जैसे कि फर्स्ट है, ये क्या है? ताला। ओके, ताला है तो ताला किस किस से मिलके बनेगा? कौन से वर्ण से? तो ये है त, ठीक है, त में आ की मात्रा लगेगी, त में आ की मात्रा ता, और ये है ल, ल में आ की मात्रा ला, है ना, तो ता ला। ओके, तो ताला हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनसे मिलके शब्द बनाना है, तो हम बनाते हैं। तो इन अक्षरों को जोड़ के कौन कौन से शब्द बनेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ताले की पिक्चर दी है, ठीक है, तो ताला कैसे बनेगा? तो त ये है, ठीक है, तो हमने ले लिया त में आ की मात्रा लगेगी, ये आ की मात्रा, तो हमने आ की मात्रा ऐड कर दी उसमें। फिर त में आ की मात्रा ता, और फिर ल, ये ल यहाँ से लिया हमने, ल ये ले लिया, ल में आ की मात्रा, फिर डबल से हमने आ की मात्रा ले ली, तो त धन आ की मात्रा ता, धन ल, धन आ की मात्रा ला, ताला, ताला बन गया। ओके, अब अगला है, ये पिक्चर है चना की, ठीक है, चना। तो अब हम बनाएंगे चना। तो चने के लिए हमें च देखना पड़ेगा पहले। तो च अक्षर कहाँ पे है? ये है च, तो हमने ले लिया च। फिर आएगा न, ये न है, तो च में न को जोड़ दिया। फिर क्या आएगा? न में आ की मात्रा ना, तो ये है आ की मात्रा, तो ये आ की मात्रा हमने जोड़ दी। तो च ना में आ की मात्रा ना, चना। ओके, अब नेक्स्ट है चरखा। चरखा क्या होता है? चरखा का यूज़ ऊन, कपास, इनसे क्या धागे बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, और इसका यूज़ कपड़े बनाने के लिए भी किया जाता है। इसमें एक चक्का भी लगा हुआ रहता है, देखो ये क्या करता है? ऊन को, कपास को खींचता है और उससे धागा बनता है। इसको घुमाते हैं जिससे ऊन और कपास खिंचाता है और उससे धागा बनता है। ओके, तो चरखे के लिए कौन कौन से अक्षरों की ज़रूरत पड़ेगी? च, सबसे पहले तो च, च, तो च हमने ले लिया यहाँ पे च, ठीक है, च र, तो र कहाँ है? ये है, तो यहाँ से हमने र लिया, च र, और फिर ख, ख ये है, ठीक है, ख, और खा, चरखा, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा ये है, तो हमने ले ली यहाँ पे आ की मात्रा, तो हो गया च धन र धन ख में आ की मात्रा खा, चरखा, चरखा। ओके, अब नेक्स्ट है चाबी, ठीक है, ये चाबी आपको दिख रही है। चाबी ताले को खोलने के लिए यूज़ होती है। ये ताला है और ये उसकी चाबी है। ओके, तो चाबी के लिए कौन कौन से अक्षरों का यूज़ होगा? तो च में आ की मात्रा, या की मात्रा हमने ले ली यहाँ पे। फिर यहाँ से हमने ले लिया ब, ठीक है, ब में
च में आ की मात्रा चा, ब और चा ब में बड़ी की मात्रा बी, तो ये बड़ी की मात्रा ये है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा ले ली तो बन गया चाबी, ओके। अब नेक्स्ट ये है, देखो ये एक औरत आपको डांस करते हुए दिख रही होगी, ठीक है। तो औरत को नारी भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे नारी हमें लिखना है, तो न ले लेंगे, नारी का न यहाँ पे ले लिया, न में आ की मात्रा ना, आ की मात्रा यहाँ लगा दी, फिर र, फिर री, ई बड़ी ई की मात्रा लगेगी यहाँ पे, तो ना री, ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो हो गया नारी। तो यहाँ नारी हमें डांस करते हुए दिख रही है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बस। तो बस के लिए किसका यूज़ होगा, ब, तो ये ब है, ब ले लिया हमने यहाँ पे, ब के बाद आएगा स, ये है स, तो ब धन स तो हो जाएगा बस, ओके। फिर ये घर की पिक्चर, तो हम घर के लिए घ देखेंगे, घ कहाँ पे हमारा, ये घ, तो हमने यहाँ ले लिया घ, फिर है र कहाँ है, र ये है, तो हमने यहाँ ले लिया र, तो घ धन र तो घर हो गया, ओके। फिर है ये बिल्डिंग की पिक्चर, बिल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं इमारत, तो इमारत लिखना हमें। तो इमारत के लिए ई का यूज़ होगा, तो यहाँ पे ये ई हमें दिया है तो यहाँ ले लिया ई, फिर म, तो म ये है, ठीक है, तो म ले लिया, फिर म में आ की मात्रा, तो आ की मात्रा ये है, यहाँ लगा दी ई माँ, फिर है र, तो र ये है, र भी लिख दिया हमने, ई माँ र, और फिर त हमने लिखा कहाँ से, त ये है, तो यहाँ आ जाएगा त, तो हो जाएगा इमारत। इमारत मीन्स होता है बिल्डिंग, ओके। तो हमने इन अक्षरों और मात्राओं को मिला के यहाँ पे इन शब्दों को बना लिया है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अभी कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। यहाँ पे आपको ये एक ट्रेन दी हुई है, ठीक है, रेल, इसमें कुछ अक्षर लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं, तो वो हमें यहाँ लिखने हैं। यहाँ अ लिखा है एक डिब्बे में और 3 डिब्बे खाली हैं, फिर ऊ लिखा है, फिर 2 डिब्बे खाली है, फिर ए लिखा है, फिर 3 डिब्बे खाली, ठीक है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कुछ अक्षर लिखना है वर्णमाला के, ओके, जो बीच में छूटे हुए हैं। पूरी वर्णमाला नहीं लिखना है, बस ये ट्रेन जहाँ तक है, जितने डिब्बे हैं इसमें उतने लिखना है। तो अ के बाद आता है आ, फिर आता है छोटी, फिर बड़ी, फिर उल्लू का, फिर ऊन का, फिर आता है ऋषि बाबा का, फिर एड़ी का ये लिखा हुआ है, हमें यहाँ एनक का बनाना है, फिर बनाना है ओखली का, फिर औरत का, ठीक है, यहाँ तक के हमें बनाना है, ओके। तो हम लिखते हैं, तो कौन कौन से अक्षर होंगे, अ के बाद आता है आ, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर ऊ, छोटा ऊ ये लिखा हुआ है, फिर हमने बड़ा ऊ लिखा, ऋषि बाबा का, एड़ी का, एनक का आएगा, फिर ओखली का और औरत का, ओके। इतने डिब्बे बने इसलिए हमने इतने ही लिखे हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्या है, कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। इंतज़ार कहाँ पे आया था, नीमा का इंतज़ार उसकी दादी कर रही थी, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है ना। नीमा स्कूल से आती है तो उसका इंतज़ार कौन करती है, उसकी दादी करती है। तो ये शब्द हमें इस कहानी में दिया है, इसी में से हमें प्रश्न पूछा है। तो क्या पूछा है, अक्षर के ऊपर वाली बिंदी को अनुस्वर कहते हैं। ये जो ई के ऊपर जो बिंदी लगी है, ये ई है, और ये जो बिंदी लगी है, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं, ओके। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर की बिंदी लगाई तो इंतजार हो गया। देखो इस ई के ऊपर बिंदी नहीं लगी हुई है ना, बिंदी नहीं लगी, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इंतजार, इंतजार, ओके। और जैसे ही यहाँ बिंदी लगा दी ऊपर तो हम इसे पढ़ेंगे इंतजार, अनुस्वर जुड़ गया उसमें बिंदी लगने से, ओके। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं, हमें और शब्द यहाँ दिए हैं वो देखना है, ओके। इसमें इस इंतजार और इस इंतजार में क्या अंतर है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। इंतजार, इंतजार लिखा है, ठीक है, और ये इंतजार लिखा है, ओके, और ये लिखा है इंतजार, इंतजार। देखो बिंदी से क्या चेंज हुआ, इंतजार। न का उच्चारण हो रहा है अनुस्वर में, आधा न, ओके, आधे न का उच्चारण हो रहा है, ये होता है पूरा न, तो हमारा आधा न का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, ओके। इंतजार न, ठीक है। तो हम अब और जो शब्द दिए हैं हम उन्हें देखते हैं। अक्षर समूह, यहाँ पे हमें अक्षर दिए हैं अनुस्वर लगाने के बाद शब्द, ठीक है। ये अक्षर लिखे, इनमें अनुस्वर नहीं लगा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अनुस्वर लगने के बाद यहाँ पे दिए हैं और ये उसका चित्र भी दिया, जैसे ये लिखा सख, क्या लिखा है, ये शख लिखा है ना, यहाँ पे बिंदु नहीं लगी है।
अब बिंदु लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा, न का उच्चारण हो रहा है। देखो अनुस्वर क्या निकल रहा है, शंख न, ठीक है, शंख। और ये चित्र दिया है शंख का। अब नेक्स्ट है फिर ये पतंग, पतंग लिखा है, इसमें कोई अनुस्वर नहीं लिखा है। देखो पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे प त ग, पतंग, ठीक है। और ये हो गया पतंग, ओके। इसमें बिंदु लग गई, पतंग, न का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, अनुस्वर का, आधा न का। और ये पतंग बनी हुई है। अब ये बदर, इसको आप पढ़ोगे बदर, बदर, क्योंकि इसमें बिंदी नहीं लगी तो आप तो पढ़ने में क्या आ रहा है, बदर। अब यहाँ बिंदु लगाने के बाद हम पढ़ेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे हो गया बंदर, ठीक है, ये अनुस्वर जुड़ गया, हमने बिंदु लगा दी तो, ओके। बंदर, न का उच्चारण हो रहा आधा। और ये चित्र किसका है, बंदर का है। अब ये मदिर, बिंदु होती तो होता मंदिर, ये लिखा है हमारा मंदिर, बिंदु लगने पे, अनुस्वर लगने पे क्या हो गया, मंदिर, आधा न का उच्चारण होता है मंदिर, ठीक है, मंदिर, म के बाद इस बिंदु को पढ़ा हमने, मंदिर, ये बन गया मंदिर, ओके। ये चित्र हो गया मंदिर का। अब ये अगुर, अगुर, ओके। तो हमने यहाँ पे बिंदु लगा दी, यहाँ पे बिंदु लगा दी तो हमारा हो गया अंगुर, ठीक है। अ के बाद उस अनुस्वर का उच्चारण कर रहे हैं हम, अंगुर। जैसे शंख, न का उच्चारण हो रहा है आधा न। पतंग, जिसके ऊपर बिंदु लगी उसके बाद इस अनुस्वर को पढ़ना है, ओके। बंदर, मंदिर, अंगूर, ओके। और ये अंगूर की पिक्चर बनी हुई है। तो बच्चों, आपकी कक्षा 2 का पार्ट 1 यहाँ पे होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।